हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आए। ये मेरी गेहूं की बर्फ़ी है, जो स्पेशल गेहूं जो जिसमें फाइबर की मात्रा, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कितनी सुंदर बर्फ़ी है, ये हमने बनाई है। देखिए कितनी बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है। बहुत ही इसमें प्रोटीन, फाइबर और लवण की मात्रा रहती है, जो कि शरीर के लिए हमारे बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के बच्चों को भी बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे भीगे हुए गेहूँ हैं, उनकी हमने ये मिठाई बनाई है। ये देखिए, नाग पंचमी के दिन गेहूँ भिगोए जाते हैं। हमारे यहाँ किसी ने नहीं खाया। इन गेहूँ को हमने हल्का सा बॉयल कर लिया है। बॉयल करके मतलब थोड़ा सा, तो किसी को अच्छा नहीं है, हमने कहा इनकी बर्फ़ी बना के लोगों को खिलाते हैं। तो ये हम इसको अब हम दूध डाल के पीस लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के सारे तत्वों में जाके हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी गेहूं की मात्रा है। वैसे तो आटे की हलवा या बर्फ़ी सभी खाते हैं, लेकिन इन गेहूं, भीगे हुए गेहूं में अलग ही प्रोटीन मिलने लगती है, जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अब ये हम मिक्सी में डाल के इनको हम पीस लेते हैं। वो भी इसके अंदर पीसने में थोड़ी सी दूध डाल देते हैं। दूध डाल के हम इसको, देखिए एक बार हमने दूध डाला, थोड़ा सा पीसा, कम पीसा, तो हम और दूध डालते हैं। अब इसको और भी हम 2-3 बार अच्छे से पीस लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पीस लेते हैं, क्योंकि इसको महीन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि ये गेहूँ है, समूचा भीगा है। तो अब इसमें हम धीरे से इसको पीस रहे हैं, इसमें लग जाता है। आप लोग ऐसी मिठाई को ज़रूर बनाइए, जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों को बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और टेस्टी भी लगती है। अब हम आपको इसको पीसते हैं, फिर अब इसको थोड़ा सा महीन कर देते हैं, उंगली से दबा के देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दानेदार रहे, बहुत एकदम आटे जैसा ना हो, एकदम हल्का सा दाना ऐसा रहे, रवा ऐसा, बहुत मोटा भी ना रहे, तब बहुत ही टेस्टी। इस तरीके से हम इसको पीसते हैं मिक्सी में चला के। अब 1-2 चक्कर चलाते हैं। ये हमारी देखिए पिस गई है, और पिस के ये हमारी तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं खोल के। ये देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए मेरा बिल्कुल महीन हो गई है। इसमें दूध डाल के हमने इसको पीस लिया है मिक्सी में, और बिल्कुल रवा के स्टाइल का दाना इसमें रह गया, बहुत मोटा नहीं है, नहीं तो उसमें बनने पे थोड़ी दिक्कत होती है। अब इसको हमें देसी घी डाल के हल्का सा इसको भून लेते हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये हमारी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ऐसी बर्फ़ी बना के देखिएगा, आप भूल जाएंगे बर्फ़ी बनाना। और भी बर्फ़ी इनके मुकाबले कोई नहीं। ऐसे बोंडा बर्फ़ी है, उसी से मिलती जुलती उसी की तरह की ये बर्फ़ी होती है, लेकिन बोंडा बर्फ़ी में थोड़ा घी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें घी इतनी मात्रा में नहीं लगता है, बहुत कम, और बहुत कम शक्कर। या आप शुगर नहीं डाल सकते हैं तो आप मिश्री भी डाल के बना सकते हैं, खाड़ा मिश्री भी डाल के बना सकते हैं, भूरा शक्कर डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने शुगर डाली है थोड़ी। देखिए 2 चम्मच हम देसी घी डालते हैं, और इस गेहूँ को हम, गेहूँ के पीसी हुई उसको हम भून लेते हैं। हमने कढ़ाई में देसी घी डाला है, इसको हम थोड़ा सा और एक डालते हैं। अब तो मेरा पर्याप्त मात्रा में हो गया है, इसको अब हम भून लेते हैं। अब हम ये इसको गेहूं को डाल देते हैं। वो पीसे हुए उसके डो को तैयार किया है जो हमने, इसको हमने डाल दिया है, और इसको हम धीमी आँच में ही हमेशा भूनेंगे, जो कि इसके हमारे पोषक तत्व इसके अंदर रहे। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच करने में जो उसकी प्रोटीन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, और पोषक तत्व तो मर जाते हैं और जल भी जाती है। इसलिए हमें हमेशा धीमी आंच में ही इसको करना चाहिए। इसके अंदर जितनी दूध की मात्रा है, ये थोड़ा सा गीला गीला है, जैसे मूंग की दाल का हलवा बनाया जाए उस तरीके से इसको हम धीरे धीरे ऐसे भून लेते हैं। इसका पूरा पानी जल जाता है, मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है, मिक्सी में पूरी तरीके से चिपक जाती है, एक बार में निकलती नहीं है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, वही डाल रहे हैं। अब इसको हम इसी तरीके से धीरे धीरे भून लेते हैं।
अब ये देखिए हमारी भुन रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा देखिए इसका पूरा दूध जल गया है, सूखा हो रहा है और इसको हम भूनते हैं। ना इसमें खोया की ज़रूरत है, ना इसमें बहुत सारे दूध की ज़रूरत है और थोड़े से में ही ये हमारी बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। कितनी सुंदर सी बर्फ़ी है। आप एक बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे, ज़रूर आप दोबारा बनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी है और महीनों रख के चल भी सकती है। आप इसको कहीं भी चाहे बना लें, खा लें, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि गेहूँ है, ना इसमें मैदा है, ना इसमें चावल है, ना इसमें बेसन, और बहुत ही टेस्टी होती है और भी इसमें फाइबर मात्रा। गेहूँ हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरी है। अब तो लोगों के घरों में आटा आता नहीं, पहले गेहूँ के उस मोटे घर में पीस के बनता था, इसलिए शरीर ज़्यादा अच्छे से पुष्ट होता था। पुराने लोग कितने ज़्यादा उम्र तक जीते थे। घर के पिसे हुए गेहूँ से ही रोटियां बनती थी पुरानी दादी नानी के ज़माने में। अब तो लोग बाग आटा ही ले लेते हैं, तो ऐसे इसीलिए इनके सारे शरीरों में लोगों के तरह तरह की बीमारी आ गई है। इसलिए इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए और खाइए। देखिए मेरा पूरा इसका लगभग जल गया है, इसका दूध ये गीलापन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, सूख गया है। इस तरीके से हम बराबर इसको दबा दबा के इसके सारे अंदर को भून लेंगे। अब इसमें खुशबू भी अच्छी आने लगी है, सोंधी सोंधी सी महक आने लगी है। अब ये हमारा भून गया है, लगभग इसको हम हटा लेते हैं। अब ये मेरा पूरी अच्छी तरीके से, अब ये हमने एक छोटी कटोरी में हमने सूजी ली है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। भी इसी में मिलाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा सूजी की भी ज़रूरत है, तो इसको हम सादी ही हल्की सी ही भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको मतलब डार्क करेंगे, नहीं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इसको हल्का सा हम बगैर घी से भून लेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ब्राउन हो जाए हमारी लगभग ये सूजी है, तो इसको धीमी आंच में इसको भून लेते हैं। इसको दबा दबा के हम ऐसी तरीके से थोड़ा सा हल्के हल्के से भून लेंगे, बहुत जल्दी भुन जाती है। अब ये देखिए मेरी लगभग भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम आपको चाशनी बनाते हैं। आप थोड़ी देखिए हमारी आधी कटोरी शक्कर है, ये देखिए बहुत ज़्यादा कट नहीं है। अगर आप हो सके तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं इसमें, मिश्री भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो जो धागे वाली है उसकी भी आप चाशनी बना सकते हैं। हमने शक्कर की बनाई है और इसमें ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, या आप दोनों मिला के बनाते हैं, हम थोड़ी सी मिश्री भी डाल देते हैं और थोड़ी शक्कर भी डाल देते हैं। अब ये देखिए मेरी चाशनी खौलने लगी है। अभी लगभग मेरी चाशनी, हमें इतनी चाशनी बनानी है कि जैसे मतलब चाशनी के ऊपर ही होता है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी गीली रह जाती है तो जमने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें थोड़ा चाशनी को अच्छे से बना लेना है कि पानी में डाल के देखें तो उसमें मतलब चाशनी को वो सिमटे ना, ये है कि वो सिमट जाए पूरी चाशनी, तब तक ऐसे ही हमको इसका पानी जलाना है। और हो सके तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दीजिए। ये हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको भी हम डाल देते हैं, तो इससे थोड़ा सा सफ़ेदी आ जाती है, थोड़ा सा
अच्छा सा फ्लेवर उसका अच्छा हो जाता है। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा कलर भी डाल सकती हैं, ऑरेंज कलर या थोड़ी सी आप इसी तरीके से भी हमें देखो चाशनी मेरी खौल रही है। अभी पूरी शक्कर धीरे धीरे गल रही है और हमें बराबर इसका चाशनी थोड़ी तार की बनानी है, अच्छे से चिपचिपाने लगे और पूरा हमारा शक्कर गल जाए। क्योंकि हमारे गेहूँ बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा सा हमें अच्छी करके बनानी है और शक्कर गला के ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से खौल रही है। मेरी थोड़ी कम भी हो गई है इसी तरीके से। अब लगभग मेरी चाशनी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। लगभग आप धीमी कर दीजिए थोड़ा सा, या बंद अगर बन गई तो थोड़ा सा वो कर दीजिए। हमें थोड़ी सिम कर दी। अब देखो धीमी आंच में ये अच्छे से हमारी तार की गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अभी थोड़ी मेरी चाशनी कम रह गई है तो हमने थोड़ा तेज़ मतलब कम अच्छे से बन पाई है, गाढ़ी नहीं हुई। इसमें ऐसे डालने से चिपकने लगती है कलछुल में, तो इसलिए तब तक देखिए। तो ये हमारी देखिए अभी थोड़ा सा कम थी तो हमने थोड़ा सा और खौलाने की कोशिश की है। अब ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा रवे में थोड़ा सा 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसमें ये सूजी हम इसमें डाल देते हैं चाशनी में। और अब इसमें ये हम उसके गेहूँ भी डाल देते हैं पिसे हुए, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक मिक्स करना है कि बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा सा ना हो जाए, तब तक बराबर हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हल्का सा ऑरेंज कलर डाल देते हैं, या आप केसर भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, इसका अच्छा सा उसका कलर आ जाता है। अब इसको हम बराबर इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक एकदम गाढ़ा सा डो तैयार ना हो जाए, इसका पूरी चाशनी उसी में मिक्सअप ना हो जाए और गाढ़ी सी ये सारी चीज़ें ना हो जाए। अब इसमें थोड़े से हम इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। अब ये देखिए मेरी उसमें पूरा मिक्सअप हो गई है चाशनी, हमारे पूरे उसमें एक डोसा तैयार हो गया गाढ़ा सा।
अब एक थाली में आप किसी चीज़ में एक घी लगा लेते हैं और उसमें ये हम पलट लेते हैं। इसको पूरी कढ़ाई से हमने एक तस्तरी में घी लगा के इसको पलट लिया है। अब ये देखिए मेरी सुंदर सी हमने एक प्लेट में पलट लिया है। इसमें कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, आप जो भी हो जैसे भी हो। थोड़ी सी आप काजू भी डाल सकते हैं, इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार जो भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ी सी किशमिश डाल दी है और थोड़ी सी हमने कोकोनट पाउडर डाल दिया है। अब ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी बनके बिल्कुल बहुत अच्छी, और 2-4 घंटे बाद ये हमारी अच्छी सी बर्फ़ी तैयार हो गई है। कितनी सुंदर है, आप खाइए, दूसरों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी है। आप मेरी वीडियो में पहली बार हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको देखिए कितना अच्छा, आप ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मेरी बर्फ़ी को बनाइए, खाइए और फिर कमेंट लिखिए कि आपको कैसी लगी मेरी ये बर्फ़ी। बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। थैंक यू आपको मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये देखिए कितनी सुंदर अंदर, बहुत ही प्यारी है। ज़रा हमारी थोड़ी सी जल्दी हमने इसकी उपयोग कर दी है और ये एक एक पीस अलग अलग निकल आती है और बहुत अच्छे से जम गई है। थैंक यू आपको मेरी वीडियो में। बाय बाय, फिर मिलते हैं।